Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of EDC, that is electronic devices and circuits. And in this particular subject today we will be discussing about the operational amplifier. जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, उनका बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है, बेसिक आईसी क्या है, कौन कौन सी पिन्स होती हैं, कैसे कैसे कौन सी पिन पे हम क्या इनपुट दे सकते हैं, कैसे हमें आउटपुट मिलेगी, किस किस तरह से वो वर्क कर सकता है। बट अब हम आज डिस्कस करेंगे उसकी कुछ एप्लीकेशंस, बेसिक एप्लीकेशंस, जिस तरीके से कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक स्पेशल तरीके का एम्पलीफायर सिस्टम है, सर्किट है या एक एम्पलीफायर डिवाइस है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसके आउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन लगा रहे हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एन एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इन्वर्टर, स्केल चेंजर, हर तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग ऐसे ही इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्यू ऑफ द एप्लीकेशंस, और रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ओपन वो हैं इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। अब इंटीग्रेटर का मतलब क्या है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंपल अगर हम लोग यूज़ करें एक ट्रांजिस्टर सर्किट को या एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को अगर हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, तो वो एक इंटीग्रेटर सर्किट की तरह या एक डिफरेंशिएटर सर्किट की तरह, एक लो पास एक हाई पास फिल्टर की तरह हम उन्हें वर्क करवा सकते हैं। इसी तरीके से एक परफेक्ट ऑपरेशन ऑफ एन इंटीग्रेटर के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटर क्या होता है? इंटीग्रेटर एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर जो भी आप इनपुट पे सिग्नल देते हो उसकी आउटपुट जो है वो इस तरह से आती है कि इट इज़ लाइक द इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि साइन वेव को अगर हम एज एन इनपुट देते हैं तो कोसाइन वेव जो है वो उसकी इंटीग्रेशन होती है, माइनस ऑफ कोसाइन वेव, दैट इज द इंटीग्रेशन, राइट। और इसी तरीके से हमारा जो सर्किट है वो बिहेव करता है अब जब हम अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक पर्टिकुलर तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो सच टाइप ऑफ सर्किट इज obtained by using the basic inverting amplifier configuration where we use a capacitor in the फीडबैक। एक बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, and here we use it as a we are using the capacitor as in the feedback path, राइट। तो अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हमने सेंटर में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया है जिसके दो टर्मिनल्स हैं। जैसे कि हमें पता है एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है और जो आउटपुट है वहाँ से हमने फीडबैक दी है एक कैपेसिटर सर्किट के थ्रू, और जो इन्वर्टिंग जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसे वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज है उसके साथ कनेक्ट किया है थ्रू अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के थ्रू उसे कनेक्ट करके, और उसके बाद कैपेसिटर को एज अ फीडबैक दिया है। तो ये जो एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए एक इंटीग्रेटर सर्किट का काम कर रही है। जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल को, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है, साइन वेव अगर मान लो हमने अप्लाई की है इनपुट को, तो इंटीग्रेशन के हिसाब से इसकी आउटपुट जो है वो कोसाइन वेव बननी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे क्या ये सर्किट एज एन इंटीग्रेटर वर्क कर रहा है या नहीं। तो अगर हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो आर आई की वैल्यू इन्फिनाइट होती है और आर जीरो जीरो, यानी कि इनपुट इम्पिडेंस इन्फाइनाइट होती है और आउटपुट इम्पिडेंस जीरो। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हम इनपुट करंट की बात करें तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर सेम होते हैं। तो आई आर इज इक्वल्स टू आई सी, दैट मीन्स कि अगर हम आई आर की बात करें इट विल बी इक्वल टू वी आई माइनस वी एस बाय आर आई। वी आई इज द इनपुट सिग्नल जो हमने यहाँ पे दिया, वी आई जो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इनपुट, वी एस जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट्स के बीच में। तो उसको अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो टोटल इनपुट में से अगर वो वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज इनपुट में से अगर ये वाली वोल्टेज माइनस हो जाएगी तो दैट विल शो अस आर द करंट, ठीक है, फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और अगर हम कैपेसिटर करंट की बात करते हैं तो कैपेसिटर करंट किस पे डिपेंड करता है? सी इंटू डी डी टी बाय डी वाई डी टी ऑफ वी सी माइनस वी नॉट, वी एस सॉरी वी एस माइनस वी नॉट। वी एस क्या है? जो हमारी वोल्टेज जो हम इनपुट पे मिल रही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रही है, और वी नॉट क्या है? जो हमें
आउटपुट साइड के ऊपर, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वो उन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एज अ कलेक्टर करंट, राइट। तो अगर हम इनपुट करंट आउटपुट करंट के इक्वल है तो इनपुट करंट हमारा किसके बराबर है, वी आई माइनस वी एस ओवर आर आई, जो हमने अभी डिस्कस किया, और जो आउटपुट करंट है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ सी डी डी टी ऑफ वी नॉट माइनस वी एस। अब वी एस माइनस वी नॉट क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे वी एस माइनस वी नॉट था। अब इसे हमें अगर उल्टा करेंगे, वी नॉट माइनस वी एस करेंगे, तो माइनस का साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं, तो अगर इसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो जो हमारी वी नॉट है, सब कुछ कैंसिल करके इस वी नॉट की वैल्यू जो है इट विल कम बी इक्वल टू माइनस ए इंटू वी एस, इसके बराबर जो है वो आ जाएगी। और अब वी एस की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय ए। अगर हम इसे अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ही हम लोगों के पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू द गेन मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट पे जो वोल्टेज है। और अगर हम इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वो किसके बराबर है, और आउटपुट भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम जो वी एस की ये वैल्यू है, इसे यहाँ इस इन इक्वेशन के अंदर अगर इसे पुट करें, इस वैल्यू को वी एस की माइनस वी नॉट बाय ए, माइनस वी नॉट बाय ए यहाँ पे और माइनस वी नॉट बाय ए यहाँ पे, तो यहाँ पे टू वी नॉट बन जाएगा और यहाँ पे ये चेंजेस आएंगे। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी नॉट बाय ए और वी नॉट बाय ए आर आई, दे आर वेरी लेस कंपेयर टू द वी नॉट। तो अगर हम इनकी बात करें तो वी नॉट के कंपैरेटिवली ये टर्म्स बहुत ज़्यादा लो वैल्यू की हैं, जिन्हें हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी नॉट की वैल्यू हाई है, आउटपुट इसकी हाई होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इन टर्म्स को अगर हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, वी आई ओवर आर आई इज इक्वल्स टू माइनस सी ऑफ डी डी टी ऑफ वी नॉट। तो अगर हम दोनों साइड्स को अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के टाइम पे इसके साथ डी टी लग जाएगा और इसके साथ जो डी टी था वो कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो टू टी। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वन बाय आर आई, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टी वी आई डी टी इज इक्वल टू माइनस सी वी नॉट। और अगर माइनस को हम लोग बाहर निकालते हैं तो माइनस वन जो है वो कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता क्या है, आर आई इंटू सी और इंटीग्रल ऑफ वी आई डी टी रेंजेस फ्रॉम जीरो टू टी। दैट मीन्स जो हमारी आउटपुट आ रही है, वी नॉट जो है उसे हम इस साइड लेके आए और जो आ रही है उसे इस साइड, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जो है हमने उसको कर दिया, right? So the output of the integrator is the integral of input voltage with the time constant, that is v naught, is directly proportional to the integral of vi dt। अभी हो सकता है आपको ये इक्वेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर ना हुई हो, क्योंकि जब आप उसको खुद सॉल्व करोगे टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। वैसे ऑलरेडी ये इक्वेशन जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर वाला मल्टीवाइब्रेटर सर्किट्स के अंदर पार्ट किया था। उसमें हमने इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपकी जो आउटपुट है वो इंटीग्रेटर ऑफ द इनपुट आती है, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कॉन्स्टेंट। it is minus 1 by ri into c, it is not cancelled out। ये माइनस वन डिवाइडेड बाय है, वो माइनस जो जो डिवाइड का साइन है वो थोड़ा सा ऊपर लग गया है, तो वी नॉट जो है ये ऊपर ही है। और क्या हो रहा है हमारे पास, जो आर आई और सी हैं वो नीचे जा रहे हैं, माइनस वन डिवाइडेड बाय आर आई इंटू सी, एंड दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टी वी आई dt। So this is how your v naught, your output is depending upon the integration of the इनपुट सिग्नल। तो इनपुट अगर हमारी साइन वेव है तो जो आउटपुट है वो हमारी कोसाइन वेव बन जाएगी। से दिस इज फॉर एग्जांपल द इनपुट, तो आउटपुट जो है वो हमारी कोसाइन वेव की तरह जो है हमें मिलेगी। सिमिलरली अगर हम स्क्वायर वेव इनपुट देते हैं तो ट्रायंगुलर आउटपुट मिलेगी। और इस तरह से इसे हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स में, टू डी कन्वर्टर्स में, मैंने लीनियर सर्किट्स में, वेव शेपिंग सर्किट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डिफरेंशिएटर। तो दैट मीन्स कि जो आउटपुट वेव फॉर्म होगी वो डिफरेंशियल
आउटपुट होगी इनपुट वेव फॉर्म का डिफरेंशिएटर, जो डिफरेंशियल इनपुट वेव फॉर्म का फॉर्म जो है वो आपको एज एन आउटपुट मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द इनपुट सिग्नल जो है दैट वी विल बी गेटिंग एट द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशिएटर जो है उसे हम बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से इसे भी बना सकते हैं अगर हम इसको रिप्लेस कर दें इनपुट रजिस्टर को बाय द कैपेसिटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ सिग्नल्स को रिप्लेस किया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने एज इट इज ग्राउंड किया है, सर्किट जो है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। इनपुट सिग्नल पे हमने कैपेसिटर लगाया और फीडबैक पाथ में वी हैव कनेक्टेड द रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटर करंट फ्लो कर रहा है, आई सी दैट विल बी इक्वल टू सी इंटू डी आई डी टी वी आई बाई वी एस। करंट थ्रू द फीडबैक रजिस्टर क्या फ्लो कर रहा है, वी एस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ फ्लो कर रहा है। इनपुट करंट आउटपुट करंट के इक्वल है, फिर उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उनको इक्वेट कर सकते हैं। जब उन्हें इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हम लोग वी नॉट की वैल्यू जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो गेन आएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई वी एस, और वी एस इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाय ए। फिर उसी तरीके से वी एस की वैल्यू जो है उसे पहली वाली इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे, तो सॉल्व करने के साथ वी नॉट बाय ए स्मॉल होने के कारण उसे निगलेक्ट कर दिया जाएगा। और जब अगर हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं तो वी नॉट की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू माइनस सी आई इंटू आर एफ डी डी टी ऑफ वी आई। सो दिस इज क्लियर हेयर कि जो आउटपुट वोल्टेज है टाइम कांस्टेंट के साथ साथ इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द वी आई, दैट इज़ द इनपुट वोल्टेज, उसके डेरिवेटिव के बराबर है। तो अगर हम इनपुट पे कोसाइन वेव दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमें साइन वेव मिल रही है। अगर हम ट्रायंगुलर वेव एज एन इनपुट दे रहे हैं तो स्क्वायर वेव एज एन आउटपुट जो है वो हमें मिल रही है। सो इन दिस वे जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, थोड़े से स्मॉल सर्किट चेंजेस के साथ, थोड़े से कंपोनेंट्स के साथ हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ इसकी दो एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया, दैट इज एज एन इंटीग्रेटर एंड एज अ डिफरेंशिएटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसकी और ज़्यादा एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई विश today's topic is clear to you all. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Thank you so much.